बाड़मेर के जिला मुख्यालय पर एक शिक्षकों द्वारा जो है यहाँ पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है और ये जो अहिंसा सर्किल से जो है बाड़मेर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुँचे हैं। हमारे साथ में प्रदेशाध्यक्ष नितिन गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। गुरुजी, किस तरीके से आपका यह प्रदर्शन है और क्या सरकार से मांगे रहेगी? हमारा ना तो कोई विरोध है ना कोई बगावत है। हमारा प्रदर्शन बिल्कुल शांति मार्च और कानूनन संवैधानिक तरीके से हम आज मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा और शिक्षा मंत्री जी मदन जी दिलावर को एक निवेदनात्मक ज्ञापन देने आए हैं, एक सूत्री जिला प्रशासन बाड़मेर के माध्यम से। गत माह 19 मई 2026 को राजस्थान राज्य में समस्त संवर्ग के जो भी कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी से RAS और राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के IAS अधिकारी, उन सबके तबादलों से प्रतिबंध हटा हुआ है। अगर प्रतिबंध है तो केवल तृतीय श्रेणी शिक्षक जमात पर। और विगत 2018 के बाद से 26 तक 9 सालों से इस संवर्ग के तबादले न पूर्ति सरकार ने किए, न वर्तमान सरकार ने 2.5 साल में किए। और अगर इतिहास की नज़रों में देखें तो 2011 में एक बार और 2018 में दूसरी बार, 16 सालों में 2 बार ही हमारे को तबादले किए गए। उसके बाद से कोई तबादले किए नहीं गए। अगर इस बीच कोई गृह जिला किसी का परिवर्तित हुआ है पूर्ति सरकार में, तो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से, मॉडल या मॉडर्न के माध्यम से साक्षात्कार लेकर उनको 144 कह की एक प्रतिनियुक्ति होती है सिविल सेवा में 1 से 4 वर्ष की, उनके माध्यम से उनको भेजा गया है। बाकी हम सभी अभी तक इंतजार कर रहे हैं। आगामी दिनों में पंचायत राज और निकाय चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, तब किसी का भी मुख्यालय संवैधानिक नियम से, या हम भी मानते हैं कि हमारे को उत्तरदायित्व तो निर्वहन करना है चुनावों का, तो हम लोक सेवक है भारत सरकार के, तो उससे बाद में तबादले नहीं होंगे। तो इसी 19 मई 2026 के प्रतिबंध हटाओ तबादला आदेश का जो श्रेणी है उसी में मानते हुए हमारे को भी राहत दी जाए। तृतीय श्रेणी के जो शिक्षक है, जैसे मैं बाड़मेर की बात करूं, बाड़मेर और बालोतरा में करीबन 57,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं। इनमें 50% अन्य जिलों के हैं और 50% है बाड़मेर जिलों के। 50% जो शिक्षक है उसमें मेरिट के अनुसार या आरक्षण या जो भी हो, उसमें ज़्यादातर महिला शिक्षिकाएँ हैं। तो जो शिक्षिकाएँ नियुक्त हुई थी, चाहे वो बाड़मेर की हो या अदर जिले की हो, जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब वो थी सुश्री, अब वो बन गई है श्रीमती। मतलब 2 परिवारों को जिम्मेदारी है। तो उनके अब जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं या परिवार की जिम्मेदारी है, कोई अपने सास ससुर की इकलौती पुत्रवधू है, कई हमारे ऐसे पुरुष शिक्षक साथी है जो पुरानी भर्तियों से, अभी जो लेटेस्ट भर्ती है 2024-25 की, तब से यहाँ बैठे हैं। तो प्राथमिकता के साथ जो 94, 96, 98, 2005, 7, 12, 15, 18, 19 की भर्ती में आया है तृतीय श्रेणी शिक्षक, उनको उनके गृह जिले भेजा जाए। बाड़मेर के बड़ी तादाद में शिक्षक कर्मचारी है जो 2016 और 2018 की जो सेटअप परिवर्तन की प्रक्रिया हुई थी, उसमें करीबन वो 50 साल की आयु पार कर चुके थे तृतीय श्रेणी शिक्षक। वो सुदूर स्थानों पर कार्यरत है, बीमार भी है, कोई BP का 18-19 की भर्ती में आया है तृतीय श्रेणी शिक्षक, उनको उनके गृह जिले भेजा जाए। बाड़मेर के बड़ी तादाद में शिक्षक कर्मचारी है जो 2016 और 2018 की जो सेटअप परिवर्तन की प्रक्रिया हुई थी, उसमें करीबन वो 50 साल की आयु पार कर चुके थे तृतीय श्रेणी शिक्षक। वो सुदूर स्थानों पर कार्यरत है, बीमार भी है, कोई BP का पेशेंट है, कोई शुगर का है, कोई लकवा हो रखा है, उनको विगत 9 सालों से किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। तो हमारा सरकार से मांग है, क्योंकि वर्तमान भजनलाल शर्मा ने भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 में संकल्प पत्र के अंदर 11.3 बिंदु में ये घोषणा की थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर राजस्थान में आती है तो एक नीति का निर्माण होगा, उस नीति के माध्यम से तबादले होंगे। तो अभी लगभग 3रा साल चल रहा है, नीति आई है नहीं। तो हमारा सरकार से निवेदन है, नीति से करो तो आपकी मर्जी, अनीति से करो तो आपकी मर्जी। हमारे आप तबादले अन्य संवर्ग के कर्मचारियों की तरह करें, भले डिजायर से करो, भाई नीति से करो। अब आज 19 तारीख है, 30 दिन हो गए तबादलों के ऊपर से प्रतिबंध हटे हुए, और एक बार प्रतिबंध 10 तक था, फिर बढ़ाकर 15 जुलाई तक कर दिया। तो लगभग 30 दिन से चर्चा चल रही है सोशल मीडिया में या मीडिया के अंदर कि भाई तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले
पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम हमारे सामने नहीं आया। तो हमारा सरकार से करबद्ध निवेदन है, भाजपा के 111 विधायकों से निवेदन है, मंत्रियों से निवेदन है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन है, और अभी हाल ही में नियुक्त हुए प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार जी, उनसे मेरा विशेष निवेदन है, वो सरकार की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, उसके अतिरिक्त भाजपा संगठन का सर्वे भी कर रही है कि भाई आउटपुट इनपुट क्या है भाजपा सरकार का। तो अजय कुमार जी से भी विशेष निवेदन है, आपके पास कई प्रकार के ज्ञापन आ चुके हैं सीएमओ में, शिक्षा मंत्री कार्यालय में या बीजेपी कार्यालय में, तो आप हमारे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर विचार करें और अन्य कर्मचारियों की भांति हमारे भी तबादले करें। अगर 19 मई को बैन नहीं हटता तो शायद हमारे को आज इस भीषण गर्मी में मांग या रैली या शांति मार्च नहीं निकालना पड़ता। हमने 30 दिन तक इंतजार किया, पूरा 1 महीना, कि हमारी भी सुनवाई होगी। और हमारी तादाद है राजस्थान में करीबन 3 लाख, मतलब 3 लाख शिक्षक शिक्षिकाएँ और 3 लाख परिवार, और उसमें करीबन 1.5 लाख है महिलाएं। तो आप ये समझ लो, महिलाओं के 2 पियर और ससुराल, तो 3 लाख परिवार तो है महिला शिक्षिकाओं और 1.5 लाख परिवार है हमारे पुरुष शिक्षकों के। 4.5 लाख परिवारों की तरफ आप देखो, और अन्य कर्मचारियों की भांति हमारा भी तबादला करके राहत प्रदान की जाए। बिल्कुल। आप मैडम कुछ कहना चाहोगे शिक्षिका होते हुए? हमने आज शांति मार्च निकाला है कि तृतीय श्रेणी महिलाओं जो दूर दराजों से यहाँ आई हुई बैठी है, उनकी मांग है कि वो अपने परिवार को छोड़ के यहाँ आए। 10-10 साल हो गए हैं, उनके तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। तो सरकार से हमें यही निवेदन है कि इन महिलाओं को भी अपने गृह जिले में भेज करके अनुमति प्रदान करें। सरकार से केवल इतना ही निवेदन है। अब देखिए, लोग कई जगहों पर सरकार के विपरीत भी, उनके खिलाफ भी, जैसे आक्रोश जैसे शब्द या उनके लिए नेगेटिव चीज़ें यूज़ करके भी रैलियां निकाल रहे हैं अपनी बातें मनवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप बैनर में भी देख सकते हो, कहीं पे भी आक्रोश नाम का कोई शब्द नहीं है, सिर्फ शांति मार्च है। हम निवेदन ही कर सकते हैं सरकार से हमारे लिए। और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से वो फीलिंग भी आ रही है कि सरकार इस चीज़ को लाएगी भी रवैये में अपने, और सकारात्मक सोच के साथ हम सबके लिए कुछ अच्छा ही करेगी। बिल्कुल, सरकार पर भरोसा है, सरकार कुछ इनके लिए भी अच्छा करेगी। दयाराम सिंह राजपुरोहित, आपनो मारवाड़।